हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 ध्यान योग इसके 31वें श्लोक को आज पढ़ रहे हैं। श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। सर्वभूत स्थितं यो मां सर्वभूत स्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः भजत्येक त्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। स योगी मयि वर्तते। बहुत सुंदर माता जी। अब कौन गाएंगे? माधुरी माता जी अब गाइए। सर्वभूतस्थितं यो मां सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः भजते कत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। स योगी मयि वर्तते। बहुत अच्छी माता जी। कौन गाएंगे अभी? अनीता माता जी अब गाइए। सर्वभूतस्थितं यो मां सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। स योगी मयि वर्तते। बहुत अच्छी माता जी। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। आइए एक बार अन्वय देखते हैं। यह अर्थात जो योगी सर्वभूत स्थितम अर्थात सभी भूतों में स्थित अर्थात सभी जीवों में स्थित, माम अर्थात मुझे, एकत्वम आस्थित एकत्व बुद्धि से आश्रय कर। इसका क्या अर्थ है? अर्थात वो व्यक्ति देख रहा है सभी जीवों में जो परमात्मा है और वो एक ही व्यक्ति है और कृष्ण और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। राइट? मुझे अर्थात कृष्ण को, राइट, एकत्व बुद्धि से आश्रय कर। वो समझ रहा है कि कृष्ण और परमात्मा में कोई भेद नहीं है और ये देख रहा है कि जितने भी शरीर हैं उन सबके भीतर परमात्मा है और वो एक ही व्यक्ति है। भजति अर्थात भजते हैं। सहयोगी वे योगी सर्वथा वर्तमान अपि अर्थात सभी अवस्थाओं में रहकर भी मयि वर्तते मुझ में ही अवस्थित रहते हैं। एक बार इसको हम श्लोक से देखेंगे। सर्वभूत स्थितम यो माम, जो सभी जीवों में स्थित, प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित मुझे, भजत्येकत्वम आश्रितः अर्थात जो एकत्व का आश्रय लेकर के ये देख रहा है कि सभी प्राणियों के हृदय में एक ही परमात्मा अवस्थित है। राइट? सर्वथा वर्तमानों भी अर्थात सभी प्रकार से सभी स्थितियों में वो सयोगी मयि वर्तते। वो क्या है? वो भगवान में ही स्थित रहता है और वो भगवान का इस प्रकार से भजते अर्थात भजन करता है। भज धातु मतलब सेवा करता है उनकी। आइए तात्पर्य की ओर चलते हैं। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य इस पर लिखा है। वे कहते हैं, जो योगी परमात्मा का ध्यान करता है वह अपने अंतःकरण में चतुर्भुज विष्णु का दर्शन कृष्ण के पूर्ण रूप में शंख, चक्र, गदा तथा कमल पुष्प धारण किए करता है। क्या कह रहे हैं? देखिए इसको। जो योगी परमात्मा के ऊपर ध्यान लगाता है उसको भगवान अपना दर्शन, वो कैसे देख पाता है भगवान को? भगवान के सुंदर सौम्य रूप में देख पाता है, जिसमें भगवान चतुर्भुज रूप में है। और कैसा है? उसमें उन्होंने शंख, चक्र, गदा और कमल पुष्प को वो धारण किए हैं। इस प्रकार से व्यक्ति देख पाता है। तो देखिए कितनी विचित्र बात है कि आपके हृदय में यही परमात्मा है, लेकिन आपको बिल्कुल पता नहीं चल रहा कि एक और व्यक्ति इसी शरीर में रह रहा है आपके साथ। सो
ये जो योगी है वो उसको देख पाता है अपने हृदय में ही। योगी को यह जानना चाहिए कि विष्णु कृष्ण से भिन्न नहीं है। ठीक है, एकत्व वाली बात को समझा रहे हैं प्रभुपाद जी कि ये समझना चाहिए कि विष्णु और कृष्ण ये भिन्न नहीं है। राइट, आप इसको समझते हो कि कृष्ण के श्वांश विस्तार हैं परमात्मा, इनका नाम क्या है? क्षीरोदक्षाय विष्णु। पुरुषावतार में आप पढ़ते हो कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु। राइट, क्षीरोदक्षाय विष्णु कौन है? जो इस ब्रह्मांड के प्रत्येक अणु में प्रवेश करते हैं, हर जीव के हृदय में रहते हैं, वो कौन है? परमात्मा। तो भगवान के स्वांश हैं। तो ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि ये शक्ति में भगवान से कम है, ये भगवान ही है, भगवान का विस्तार है। यही नहीं, ये समझने परमात्मा रूप में कृष्ण जन जन के हृदय में स्थित हैं। राइट, पहले तो समझ रहे हैं विष्णु कृष्ण में, राइट, ये भिन्न नहीं है। तो इस प्रकार से परमात्मा के रूप में कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में स्थित है। यही नहीं, असंख्य जीवों के हृदयों में स्थित असंख्य परमात्माओं में कोई अंतर नहीं है। इसको भी स्पष्ट कर रहे हैं। देखिए, असंख्य जीव अर्थात हर प्रकार के जीव, उन सबके हृदय में परमात्मा है और वो एक ही व्यक्ति है, ये कह रहे हैं। फिर कहते हैं, नहीं कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में, ओ ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग, इसको सुनिएगा। ठीक है, सो नहीं कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर व्यस्त व्यक्ति तथा परमात्मा के ध्यान में निरत एक पूर्ण योगी के बीच कोई अंतर है। कितना इंटरेस्टिंग है। जिस प्रकार से उन्होंने समझाया परमात्मा और कृष्ण क्या है, ये भिन्न नहीं है, उसी प्रकार से बोल रहे कि देखो, नहीं कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर व्यस्त व्यक्ति, एक व्यक्ति जो भगवान की प्रेमा भक्ति में निरंतर लगा ही हुआ है, किसी न किसी प्रकार से भगवान की सेवा में वो लगा ही हुआ है, प्रीतिपूर्वक भगवान का भजन कर रहा है। तथा दूसरा जो योगी है वो क्या कर रहा है? परमात्मा के ध्यान में निरंतर वो लगा हुआ है। ऐसा जो पूर्ण योगी है, इनके बीच में कोई अंतर नहीं है। जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, जो प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा में व्यस्त है, या जो परमात्मा पर निरंतर ध्यान लगा रहा है, उन दोनों में कोई अंतर क्या है? कोई अंतर नहीं है। राइट, यहाँ पे रहना, ठीक है, स्पष्ट हो रहा है कि भगवान कृष्ण परमात्मा के रूप में जन जन के हृदय में स्थित है। आगे चलते हैं। कृष्ण भावनामृत में योगी सदैव कृष्ण में ही स्थित रहता है, भले ही भौतिक जगत में वह विभिन्न कार्यों में व्यस्त क्यों ना हो। ये भी बहुत सुंदर है। देखिए, हो सकता है कि जगत में जब आप भक्तों को देखें, वो भी आपको विभिन्न कार्यों में व्यस्त दिखेंगे। कोई भक्त जो है नौकरी पर जा रहे हैं, कोई भक्त झाड़ू लगा रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, ऐसा लग सकता है कि भौतिक जगत के विभिन्न कार्यों में वे व्यस्त हैं। लेकिन प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि जो कृष्ण भावनामृत व्यक्ति है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, राइट, ऐसा जो योगी है, कृष्ण भावनामृत में योगी सदैव कृष्ण में ही स्थित रहता है। क्यों? क्योंकि कृष्ण को सेंटर में रख के हर सेवा की जा रही है। कोई भी कार्य हम कर रहे हैं तो कृष्ण के लिए कर रहे हैं, चाहे वो धन अर्जित करना हो, घर की सफाई, मार्जन इत्यादि हो, सब कुछ किस लिए हो रहा है? कृष्ण के लिए हो रहा है। राइट, बच्चों का पालन भी कैसे करता है व्यक्ति? यही समझ के करता है कि ये कृष्ण के सेवक हैं और मुझे इनको कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। सो इस प्रकार से जो व्यक्ति है सदैव कृष्ण में ही स्थित रहता है। अब क्या यदि पूछो प्रभुपाद जी कि आपने ऐसे ही बोल दिया? बिल्कुल नहीं। प्रभुपाद जी जो है अलग अलग ग्रंथों से इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। क्या कहते हैं? देखिए, इसकी पुष्टि श्रील रूप गोस्वामी कृत भक्ति रसामृत सिंधु में 1 to 187 में हुई है। क्या कहा उन्होंने? निखिलास्व अप्य अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। अर्थात कृष्ण भावनामृत में रहने वाला भक्त, कृष्ण भावनामृत में रत रहने वाला भगवत भक्त स्वतः मुक्त हो जाता है। बहुत सुंदर वैसे ये श्लोक था कि जो व्यक्ति इसी शरीर में अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा में रत है, प्रेम पूर्वक उनकी सेवा कर रहा है, तो वो व्यक्ति जीवन मुक्त है। जरूरी नहीं है कि मुक्ति प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को शरीर ही त्यागना पड़े। ऐसा जो व्यक्ति जो कृष्ण भावनामृत में रत रहता है, सब क्रियाओं को भगवान की सेवा में अर्पित कर रहा है, मीन्स सब कुछ वो कृष्ण के लिए कर रहा है, हर सेवा कृष्ण के लिए है, ऐसा जो भगवत भक्त है वो स्वतः मुक्त हो जाता है। वो दिख रहा है आपको यहाँ पे शरीर में, मनुष्य के शरीर में, लेकिन वो मुक्त है, जीवन मुक्त है। अब एक और जगह से प्रभुपाद जी इसको कोट करें। देखिए, नारद पंचरात्र में इसकी पुष्टि इस प्रकार से हुई है। तो नारद पंचरात्र में, जिसमें नारद जी बता रहे हैं,
तो उसमें क्या कहा गया है, दिक्कालाद्य नवचिन्ने कृष्ण चेतो विधाय च तन्मयो भवति क्षिप्रम जीवो ब्रह्मणि योजयेत। जिसमें नारद जी बता रहे हैं, क्या कहते हैं, देश काल से अतीत तथा सर्वव्यापी श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप में ध्यान एकाग्र करने से मनुष्य कृष्ण के चिंतन में तन्मय हो जाता है और तब उनके दिव्य सानिध्य की सुखी अवस्था को प्राप्त होता है। कितना सुंदर है। देखिए, कह रहे हैं कि देश काल से अतीत, अर्थात जो भगवान श्री कृष्ण है वो देश से भी अतीत है। अर्थात देखिए, इस वक्त आप जहाँ पर स्थित हैं, एक ही समय पर आप दो जगह पर स्थित नहीं हो सकते हैं, राइट। लेकिन भगवान एक ही समय पर हर जगह अवस्थित हैं और काल से अतीत अर्थात वे भूतकाल में भी हैं, वर्तमान काल में भी हैं और भविष्य काल में भी हैं। ठीक है, हर काल में एक साथ, हर देश में एक साथ भगवान उपस्थित हैं। कैसे हैं, सर्वव्यापी, हर जगह है। ऐसे जो कृष्ण है, देश काल से अतीत तथा सर्वव्यापी श्री कृष्ण के दिव्य रूप में ध्यान एकाग्र करने से, जो कृष्ण के ऐसे रूप में ध्यान करता है और उसमें जब मनुष्य तन्मय होता है तो क्या होता है, तब भगवान के सानिध्य, भगवान के उनके दिव्य सानिध्य की सुखी अवस्था को प्राप्त होता है। कितना सुंदर है। इस प्रकार से जब व्यक्ति भगवान का चिंतन कर रहा है तो वो भगवान के सानिध्य को प्राप्त करता है। इस जगत में यदि आप किसी व्यक्ति का चिंतन कर रहे हो तो वो चिंतन और उस व्यक्ति में अंतर है, लेकिन अगर आप कृष्ण का स्मरण कर रहे हो तो वो ऐसा नहीं कि कृष्ण के बारे में सिर्फ सोच रहे, नहीं, आप कृष्ण के साथ में हो। उसी प्रकार से बताया जाता है कि जब आप जप कर रहे हो, ऐसा नहीं कि आप बस जप कर रहे हो, राइट, कृष्ण पर ध्यान लगाने का प्रयास कर रहे हो, नहीं, कृष्ण आपके साथ में ही है। नाम और नामी में कोई भेद नहीं है, राइट। जितनी बार सुनते हैं हमको हमारे हृदय में और ये गहरा होता है, तो सुनना चाहिए बार बार। आगे चलते हैं। योगाभ्यास में समाधि की सर्वोच्च अवस्था कृष्ण भावनामृत है। प्रभुपाद जी कितना अच्छा बोलते हैं, एकदम स्ट्रेट। देखिए, कहते हैं योगाभ्यास जब व्यक्ति करता है, समाधि में लीन होता है, भगवान पर ध्यान करता है, राइट, तो उसकी जो सर्वोच्च अवस्था है क्या है, वो कृष्ण भावनामृत है। केवल इस ज्ञान से कि कृष्ण प्रत्येक जन जन के हृदय में परमात्मा रूप में उपस्थित हैं, योगी निर्दोष हो जाता है। वाह, बहुत सुंदर है। क्या कह रहे हैं, जब व्यक्ति केवल ये बात समझ रहा है क्या, कि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में कौन उपस्थित है, कृष्ण ही उपस्थित हैं, तो जब व्यक्ति इस बात को जानता है तो वो निर्दोष हो जाता है। इसको देखिए, अगर आप समझ रहे हो कि हर जीव के भीतर परमात्मा ही है, राइट, तब फिर उनसे द्वेष करने का क्या पॉइंट, राइट। अगर हम देख पाएंगे कि सब जीवों के भीतर कृष्ण ही है, परमात्मा ही है, तो कृष्ण तो सबके प्रिय प्रिय है ना, आत्मा प्रियोर्थो भगवान, राइट, वो सबके प्रिय है, उनसे द्वेष क्यों। सो अभी अपनी ऐसी अवस्था नहीं है कि हम हर व्यक्ति का, राइट। और इसका एक और ये भी अर्थ है कि जब आप हर जीव में परमात्मा को देख पाओ, तब क्योंकि आप देख पा रहे हो कि परमात्मा को हर जगह, तब उसका व्यक्ति सम्मान करता है, राइट, हर जीव का सम्मान करना। तो अभी प्रैक्टिकली ये अपन के लिए उतना संभव नहीं लगता कि हम सड़क में चल रहे कुत्ते बिल्ली को भी हाथ जोड़ते हुए जाएं, राइट। तो प्रैक्टिकल लेवल पर कम से कम मध्यम अधिकार में स्थित होने का प्रयास करना चाहिए कि जो अपने से उत्कृष्ट भक्त हैं उनका आप सम्मान कीजिए, राइट, उनका आदर कीजिए, अपने समान वाले भक्तों के साथ मैत्री कीजिए। जो बालिश भक्त हैं उन पर करुणा कीजिए, अर्थात वो जब गलती करें तो सहन कर लें, राइट, उन पर करुणा करें, उनकी सहायता कर सकते हैं जिस भी प्रकार से आप कर पाएँ। और जो द्वेषी हैं, जो व्यक्ति आपसे द्वेष कर रहे हैं, आपके बारे में बुरा सोच रहे हैं, उनकी उपेक्षा करें। उपेक्षा अर्थात उनको इग्नोर कर दें, उधर अपनी एनर्जी नहीं वेस्ट करनी है, अपनी एनर्जी को, राइट, उधर कृष्ण की ओर चैनलाइज करना है। वापस आते हैं। सो जब व्यक्ति इस बात को समझता है कि सबके हृदय में कृष्ण ही उपस्थित हैं, तो वो निर्दोष हो जाता है। वेदों में कहाँ पर, गोपाल तापनी उपनिषद 1:21, भगवान की इस अचिंत्य शक्ति की पुष्टि इस प्रकार होती है, एकोपि सन बहुधा यो भवाति, अर्थात यद्यपि भगवान एक हैं किंतु वह जितने सारे हृदय हैं उनमें उपस्थित रहता है। स्पष्ट है। क्या कह रहे हैं कि जो भगवान है वो एक ही है, ठीक है, लेकिन जितने सारे हृदय अर्थात जितने जीव हैं उन सबके भीतर वो उपस्थित है।
इसको क्यों इतनी बार स्पष्ट करें, क्योंकि कई बार लोग जो है परमात्मा और आत्मा को एक समझ बैठते हैं। तो बार बार इस बात को स्पष्ट किया जा रहा है कि सभी के हृदय में है परमात्मा, लेकिन वो एक ही व्यक्ति है। ये कितना अचिंत है ना कि भगवान आपके हृदय में भी, मेरे हृदय में भी, हम में से हर एक के हृदय में है और वो एक ही व्यक्ति है। इंटरेस्टिंग। आगे चलते हैं। इसी प्रकार स्मृति शास्त्र का कथन है, विष्णु एक हैं फिर भी वे सर्वव्यापी हैं। एक रूप होते हुए भी वे अपनी अचिंत्य शक्ति से सर्वत्र उपस्थित रहते हैं। जिस प्रकार सूर्य एक ही समय अनेक स्थानों में दिखता है। प्रभुपाद जी कितने अच्छे और सरल भाषा में इसको समझा रहे हैं। अगर आप आचार्यों की टीकाओं को इस पर पढ़ेंगे तो आपको लग सकता है बहुत कठिन, लेकिन प्रभुपाद जी बहुत स्पष्ट करेंगे। भक्त का प्रश्न है, घर में जो कॉकरोच, मच्छर, स्पाइडर, तो क्या करें माता जी, इन्हें मारने जाओ तो याद आता है कि इनमें परमात्मा। यही मैं कह रही हूँ, दिस इज वेरी नाइस। जितना जितना हम भक्ति करते हैं ना, कॉन्शियस हो जाते हैं कि जो चींटी है वो भी भगवान का अंश है, भगवान तो उससे भी प्यार करते हैं, तो कैसे मारो। मेरे घर में इसी कारण तो दिक्कत होती है कि क्या करना चाहिए, राइट। यथासंभव प्रयास करें कि आप उनको कष्ट ना पहुंचाएं, लेकिन अब अगर किसी कभी सेवा में बाधा पड़ रही है, जैसे आपको ठाकुर जी की सेवा करनी ही है और और कुछ उपाय नहीं हो रहा है, तो फिर क्या कर सकते हैं। यथासंभव प्रयास करना चाहिए कि ना हम जो लोग जो वृंदावन में रह रहे हैं उनके लिए तो बहुत खतरनाक है ना, क्योंकि देखो हर एक चींटी ब्रजवासी है, तो वो बहुत बहुत भय लगता है। आगे चलते हैं। सो राधा रानी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमको बचाइए आप, हम नहीं करना चाहते ऐसा अपराध, ताकि वो हमारी रक्षा करें। सो इसी प्रकार स्मृति, तो आप इसको समझ रहे हैं, राइट, कि विष्णु एक हैं फिर भी वे सर्वव्यापी हैं। एक रूप, सर्वव्यापी अर्थात वो हर जगह है, राइट। एक रूप होते हुए भी वे अपनी अचिंत्य शक्ति से सर्वत्र उपस्थित रहते हैं। अब ये कैसे करते हैं भगवान, ये अचिंत्य है अर्थात हमारे चिंतन से परे है, पर भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं ना। जिस प्रकार सूर्य एक ही समय अनेक स्थानों में दिखता है, कितना अच्छा उदाहरण दिया। देखिए एक सूर्य जो, राइट, एक ही सूर्य है, अमेरिका में भी यही सूर्य है, जापान में भी यही दिख रहा है, इंडिया में भी यही दिख रहा है, राइट। लेकिन क्या है, ये एक ही सूर्य है, हर जगह से दिख रहा है। उसी प्रकार से भगवान एक ही है और राइट सभी जीवों के हृदय में है। इसके साथ जो ये तात्पर्य यहीं पर समाप्त होता है, राइट। सभी जीव अर्थात चाहे वो फलचर हो, जलचर हो, नभचर हो, चाहे वो स्थावर जंगम क्यों ना हो, जो अर्थात जो पेड़ हैं, राइट, जो जड़ प्रकृति वाले हैं, उनके हृदय में भी परमात्मा स्थित रहते हैं और वो एक ही व्यक्ति हैं। आई होप आपको स्पष्ट समझ आ रहा होगा। एक बात हम कल की कक्षा में हम नहीं पढ़ पाए थे, ये वाला पैराग्राफ कल की कक्षा में छूट गया था, इसको एक बार देख लेते हैं। इसमें कह रहे थे प्रभुपाद जी, इस अवस्था में, किस अवस्था में, जिस व्यक्ति जो योगी है सर्वत्र परमात्मा को देख रहा है और भगवान भी उसको देख रहे हैं, वो भी भगवान को देख रहा है, ठीक है। उस अवस्था में न तो भगवान कृष्ण अपने भक्त की दृष्टि से ओझल होते हैं और न भक्त उनकी दृष्टि से ओझल हो पाते हैं। यही बात योगी के लिए सत्य है, क्योंकि वह अपने हृदय के भीतर परमात्मा रूप में भगवान का दर्शन करता रहता है। ऐसा योगी शुद्ध भक्त बन जाता है, क्योंकि देखिए निरंतर ही वो भगवान का दर्शन कर रहा है, निरंतर ही भगवान का दर्शन कर रहा है, तो कभी भ्रष्ट नहीं होगा, राइट, क्योंकि वो पहले से ही जो सर्वश्रेष्ठ आनंद है उसका आस्वादन कर रहा है, तो निकृष्ट इस भौतिक भोगों में क्यों पड़ेगा। तो ऐसा व्यक्ति क्या है, वो शुद्ध भक्त बन जाता है और अपने अंदर भगवान को देखे बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। काश ऐसी अवस्था हम सबको आ जाए। अभी तो हम क्या है, साधना के लेवल पर हैं, जिसमें जो नियम है उनको दृढ़ता से पालन करना होता है हर दिन, राइट। जो भी नियम है हमारे, आप जितनी भी माला करते हो, जो लोग 16 माला करते हैं कम से कम, इज वेरी गुड। जो उससे कम भी कर रहे हैं, आप उसको रोज कीजिए, आप देखेंगे कि एक ही साल में आप में इतना परिवर्तन आ जाएगा कि आप उसको देख पाएंगे। पर जितना भी माला करो उसको रोज करो, ठीक है। सो हाँ, अब इस पर एक बहुत सुंदर बात है, श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 12वें अध्याय का 39वां श्लोक। तात्पर्य वहां पर समाप्त हो जाता है, लेकिन एक बहुत सुंदर बात इस श्लोक में कही गई है, उसको आप सुनिए। ये भगवान के रूप के महत्व में, राइट। जब भगवान का जो स्वरूप है उसका चिंतन करते हैं तो उसको क्या लाभ मिलता है। देखिए कह रहे हैं, यदि कोई केवल एक बार या बलपूर्वक भी अपने मन में भगवान के स्वरूप को लाता है, राइट। अपने मन में सोचिए भगवान श्री कृष्ण के प्यारे चरण कमलों को, मैं तो राधा रमन को सोच रही हूँ, राइट। अपने देखिए अपने मन में विराजमान कीजिए कृष्ण को, राइट। अपने दोनों
इस प्रकार से मुरली को पकड़े हैं, सुंदर मुस्कुरा रहे हैं, उनके कमल पत्र जैसी आंखें हैं, आपको मुस्कुरा कर देख रहे हैं। एक बार भी जो व्यक्ति भगवान को अपने मन में लाता है, भले बलपूर्वक लाता हो, तो उसे कृष्ण की दया से परम मोक्ष प्राप्त हो सकता है। कोई उदाहरण, कोई किसी के साथ ऐसा किया है भगवान ने? देखो जिस प्रकार अघासुर को प्राप्त हुआ। देखिए यहाँ पर अघासुर वाली लीला में ये जो अघासुर है, इसके राइट भगवान बलपूर्वक प्रवेश करते हैं अघासुर के शरीर में और इसको मोक्ष, परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो जिस प्रकार अघासुर को प्राप्त हुआ, तो फिर उन लोगों के विषय में क्या कहा जाए जिनके हृदयों में भगवान अवतार लेकर प्रविष्ट होते हैं, अथवा उनका जो सदैव भगवान के चरण कमलों का ही चिंतन करते रहते हैं, जो सारे जीवों के लिए दिव्य आनंद के स्रोत हैं और जो सारे मोह को पूरी तरह हटा देते हैं। कितना सुंदर है ना। तो ये बता रहा है कि हमको भगवान को देखना चाहिए, उनके स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। अर्थात जो भक्त मंगला दर्शन कर पाते हैं, कितना आपका परम सौभाग्य है ये, राइट। जो भी आपके आसपास मंदिर है वहां पर भगवान के दर्शन जरूर करने चाहिए। ये बताया गया कि देखो अर्चा विग्रह साक्षात भगवान है। अगर कोई व्यक्ति इनको मूर्ति समझता है तो वो उस व्यक्ति का दोष है, उसकी दृष्टि का दोष है। अभी उसकी दृष्टि इतनी पवित्र नहीं हुई है कि उसको अर्चा विग्रह में भगवान दिखे। इस प्रकार से भक्ति करते जाएंगे तो भगवान अपनी तरफ से प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, राइट। आप इसको अनुभव कर सकते हैं। तो भगवान के दर्शन करना चाहिए। अब देखो जिनके घर के आसपास मंदिर नहीं है, आप अपने घर में भगवान की मंगला आरती दर्शन कीजिए, राइट। अब यहाँ पर एक सुंदर सी बात है, देखिए वैष्णवों को बोला जाता है कि आपको जरूर जीवन में कम से कम एक बार राधा मदन मोहन जी और राधा गोविंद देव जी और श्री राधा गोपीनाथ देव जी का दर्शन जरूर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तीनों देव क्या हैं? संबंध, अभिधेय और प्रयोजन के अधिष्ठाता देव हैं, राइट। लेकिन अगर आपने राधा रमन जी के दर्शन कर लिए तब आपको तीनों का फल एक साथ प्राप्त हो जाता है। तो कम से कम एक बार जीवन में राधा रमन जी को जरूर उनका दर्शन करना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। इसके साथ जो है हम आज की कक्षा को यहाँ पर विराम देते हैं। किसी भक्त का कुछ प्रश्न हो आज के श्लोक से संबंधित तो आप पूछ सकते हैं। आइए अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। आप अपने माइक ऑन कीजिए, हम सभी साथ में करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ऑल गॉड्स श्री गुरु गौरंगा। हरे कृष्णा। आप सही भक्तों के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।